अगर आप भी बेली फैट से परेशान है तो मैं इस वीडियो में 4 लीवर टेक्निक बताऊंगा जिससे मुझे हेल्प मिली है मेरे फैट लॉस जर्नी में एंड मैंने 3 इंच अपना टमी भी कम कर लिया है। हे गाइस, मेरा नाम वत्सल है एंड आई एम ऑन माय फैट लॉस जर्नी एंड इन लास्ट 2 मंथ्स में मैंने 8 kg वेट लूज कर लिया। मैं अपनी पूरी फैट लॉस जर्नी व्लॉग कर रहा हूं जिससे मैं ये बता सकूं कि ऐसी फैट लॉस जैसी डरावनी चीज भी इजी एंड फन हो सकती है। आई एम नॉट देयर येट बट समय के साथ साथ मैं अपने टारगेट वेट पे भी पहुंच जाऊंगा एंड मैं अपनी पूरी जर्नी दिखाऊंगा। आई एम नॉट देयर येट बट आई विल अचीव माई गोल वेट एंड नॉट ओनली थ्योरी, मैं प्रैक्टिकल चीजें एंड जो मेरे पे काम करी है वो सब आपके साथ शेयर करता हूँ। दिस वीडियो इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सबसे पहले अपन देखेंगे आपका फैट लॉस स्टक क्यों है एंड उसके कारण क्या है, एंड फिर अपन देखेंगे वो 4 लीवर टेक्निक्स जो कि मेरे को हेल्प करी है मेरी इस फैट लॉस जर्नी में एंड उसको यूज करके मैंने 3 इंच बेली फैट भी कम करा। लास्ट में मैं आपको अपना मील प्लान बताऊंगा जो कि मैं पूरा इंस्टाग्राम पे डालता हूं एंड जो मैं खाता हूं वो सब कुछ इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा विद रेसिपीज। जो ऑनलाइन आपने आज तक सुना है कि डाइट करोगे तो मोटापा कम होगा, बट आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन कि अगर कोई पतला है तो उसके भी टमी होती है, उसका क्या कारण है? तो इस वीडियो में मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि उस चीज का क्या कारण है जिसको अपन सॉल्व कर सकते हैं एंड ये बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। सॉल्यूशंस पे जाने से पहले अपन 3 मेन प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं जिस वजह से आपका टमी है। सबसे पहले अपन बात करते हैं विसरल फैट की। विसरल फैट होता क्या है? वो आपके ऑर्गन्स के अराउंड फैट आ जाता है जिस वजह से आपकी टमी भी बड़ी लगती है। सो इसके 4 मेन रीजंस है। सबसे पहला है कैलोरी, आपको नहीं पता कि आप कितनी कैलोरीज खा रहे हो। दूसरा, आपकी एक्टिविटीज बहुत कम है। अगर कोई पतला भी है तो आई विल नॉट से कि आपको जिम नहीं जाना चाहिए, आपको कोई गोल नहीं है, या फिर बहुत मोटे हैं वो ही ऐसी डाइट फॉलो करते हैं। आई वुड सजेस्ट जिम सबको जाना चाहिए, तो अपनी एक्टिविटी बढ़ाओ। तीसरा और सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। ये कंट्रोल नहीं कर सकते बट आई वुड सजेस्ट अगर आप एक हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करोगे तो आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बिकॉज स्ट्रेस से होता यह है कि कॉर्टिजोल नामक हार्मोन होता है जो बढ़ जाता है एंड उससे आपका विसरल फैट भी बढ़ता है। फोर्थ एंड मोस्ट कॉमन थिंग इन इंडियंस इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है? अगर आपकी बॉडी सही से इंसुलिन क्रिएट नहीं करती, आपके ग्लूकोज लेवल को लोअर नहीं करती, तो आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है क्योंकि वो बहुत समय से बहुत ज़्यादा इंसुलिन निकाल रही है। इसका मेन कारण होता है आपकी लाइफस्टाइल एंड डाइट। अगर आप बहुत मीठा खाओगे या खाते ही रहोगे तो उस ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन निकलता है पैनक्रियाज से, एंड जब वो एक्सेस में निकलता रहेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका फैट लूज नहीं होगा, आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहेगा एंड उसे कहते हैं डायबिटीज़, जो कि मोस्ट इंडियंस को है। तो अगर आपके पेरेंट्स को भी डायबिटीज़ है एंड आप मोटे हैं या फिर आपका फैट बहुत ज़्यादा है तो आई वुड सजेस्ट कि ये वाला टेस्ट करा लो, क्योंकि मैंने भी कराया एंड मेरा ये ज्यादा ही निकला। बट इसको अपन सही भी लाइफस्टाइल एंड डाइट से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा कारण है वो है लोअर मसल मास। ये एक अंडररेटेड चीज है इंडियंस में बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडियंस डू नॉट वांट टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मुझे क्या लगता है कि हमें एक वी शेप बॉडी बनानी चाहिए, तो आई डू नॉट फोकस ओनली ऑन टमी बिकॉज हम एक स्पॉट रिडक्शन नहीं कर सकते फैट लॉस में, ये एक फैक्ट है। तो मैं ट्राई करता हूं कि मेरी शोल्डर मसल्स एंड चेस्ट मसल्स को अच्छा ट्रेन करूं जिससे मेरा एक वी शेप बने। तो आप सबको भी फोकस करना चाहिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, एंड आपको क्या रूटीन फॉलो करना है अगर आप बिजी प्रोफेशनल हो वो सब भी मैं आपको आगे बताता रहूंगा। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। अगर आप एक बहुत बिजी प्रोफेशनल हो तो हफ्ते में मिनिमम 3 दिन तो आप करो ही, और आपको क्या वर्कआउट प्लान चाहिए वो मैं आपको दे सकता हूँ जो कि मैं एक बिजी वीक में फॉलो करता हूँ। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि आपका फैट लॉस होने से रोक रहा है वो है आपकी स्लीप। अगर आप अच्छे से वेल रेस्टेड नहीं हो तो आपकी स्लीप भी अच्छी से नहीं होगी। एक कॉन्सेप्ट होता है सर्केडियन रिदम जो कि आपका बताता है कि किस टाइम पे आपको सोना चाहिए एंड किस टाइम पे उठना चाहिए। बायोलॉजी के हिसाब से भी एंड एवोल्यूशन के हिसाब से भी अपनी बॉडी नेचुरली ही शाम के टाइम पे लो हो जाती है एंड अपन को उसको रेस्ट देना चाहिए। और स्लीप कैसे अफेक्ट करती है बॉडी को मैं आपको खुद अपनी पर्सनल जर्नी में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब बात करते हैं उस 4 लीवर सिस्टम्स की जो मुझे हेल्प करता है अपनी फैट लॉस जर्नी में, जिसने मेरे को 8 kg वेट लूज कराया इन जस्ट 2 मंथ्स। लीवर 1 है कैलोरीज। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं एंड किस समय पे खा रहे हैं। मैं पूरे दिन में 3 मील्स लेता हूँ एंड 200 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन टारगेट अचीव करने का ट्राई करता हूँ। तो ये 200 का फिगर कैसे आया ये आप अपनी बॉडी वेट एंड हाइट के हिसाब से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देयर आर सम नॉन नेगोशिएबल्स विच आई ट्राई टू फॉलो एंड मैं आपको एक टेम्पलेट देता हूँ मेरी तीनों मील्स का। मैं दिन में 3 मील्स जो लेता हूँ वो होती है ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। इसके बीच में अगर मेरे पास कैलोरी एक्स्ट्रा है तो मैं एक फ्रूट खा लेता हूँ। तो ब्रेकफास्ट में आई ऑलवेज ट्राई कि हाई प्रोटीन हो बिकॉज हाई प्रोटीन की वजह से आई फील गुड, आई फील फिल्ड एंड उस वजह से मेरा जिम सेशन भी बहुत अच्छा होता है। लंच मैं बहुत सिंपल रखता हूँ क्योंकि हर घर में दाल तो बनती ही है इंडिया में, तो इसलिए दाल के साथ कोई भी प्रोटीन सोर्स ऐड कर लो एंड उसके साथ या तो आप चावल ऐड कर लो या रोटी ऐड कर लो।
बट कीप इन माइंड कि आप कैलोरी डेफिसिट में रहो पूरे दिन में। डिनर का सबसे बेस्ट फंडा है, जितनी कैलोरीज आपके पास बची है वो सब में प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स एंड हेल्दी फैट्स आप सब मिक्स करो। लीवर 2 है स्टेप्स। आई नो ये बहुत बोरिंग होता है बट फैट लॉस में आपका ये बेस्ट फ्रेंड है। अगर आपके पास कोई स्टेप ट्रैकर नहीं है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कोई 1000-2000 की ही, चाहे से आप वॉच ले लो या स्टेप काउंटर ले लो, जिससे आपको पता रहे कि पूरे दिन में आप कितने स्टेप्स चल रहे हो। एंड अगर आपको पता है आप कितने स्टेप्स चल रहे हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर वो 5-6 हज़ार है तो उसको आप 10,000 कर दो। बहुत सारे लोग 10,000 के बाद भी फैट लॉस नहीं कर पाते, जिसे अपन एक प्लेटू कहते हैं या प्रोग्रेसिव ओवरलोड ना होना कहते हैं। उस चीज़ को मैं अलग से बताऊंगा। एंड अगर आप भी स्टेप्स पूरे कर रहे हो तब भी आपका फैट लॉस नहीं हो रहा तो कमेंट करो, मैं आपको कमेंट में समझाता हूँ कि वो क्या है एंड उसको आप कैसे तोड़ सकते हो। स्टेप्स वाली चीज़ मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बिकॉज मैंने एक हफ्ते सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 हज़ार स्टेप्स करे एंड उस हफ्ते मेरा वेट बढ़ा। तो उस हफ्ते क्या हुआ था वो जानने के लिए मैं अपना वीक 10 वीडियो डालूंगा, उसमें मैं आपको सब समझाऊंगा कि वीक 10 में मेरी प्रोग्रेस स्लो क्यों हो गई। लीवर 3 है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मैं खुद 5 से 6 बार जिम जाता हूँ एंड अगर आप एक बिजी प्रोफेशनल है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप 3 दिन तो जिम जाए ही जाए। उन 3 दिनों में आप फुल बॉडी वर्कआउट कर सकते हैं एंड वो वर्कआउट प्लान कुछ ऐसा दिखेगा। अब बात करते हैं लीवर 4 की, विच इज स्लीप एंड स्ट्रेस। अगर आपका स्लीप अच्छा नहीं है एंड आप बहुत स्ट्रेस में रहते हो तो आपका बेली फैट, आपका जो विसरल फैट है वो नहीं जाएगा, ना आपका फैट लॉस होगा। आपको मिनिमम 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप हर दिन लेनी ही चाहिए, बिकॉज ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि अगर आप अडल्ट हो तो 6 घंटे में हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। यू शुड स्लीप फॉर 7 to 8 आवर्स एंड आई फोकस ऑन स्लीपिंग 8 आवर्स एवरी डे। इससे मेरा वेट भी बहुत मैनेज रहता है एंड मैं कंसिस्टेंटली वेट ड्रॉप कर भी सकता हूँ। हर हफ्ते मैं 500 से 600 ग्राम लूज करता ही करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि स्लीप को बेटर कैसे बनाएं, उसके लिए एक वीडियो चाहिए तो मैं नेक्स्ट आपको पूरा समझाऊंगा कि मैं क्या टेक्निक्स यूज़ करता हूँ अपनी स्लीप को बेटर करने के लिए। एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड समथिंग लाइक अ स्लीप ट्रैकर तो आई हाईली रिकमेंड यू बाय वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ एंड आप सबके लिए मेरे पास बोनस टिप्स है। सबसे पहली चीज़, सिर्फ डाइटिंग पे फोकस मत करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करो। सेकंड चीज़, चीट मील कर लो बट चीट डे मत बनाओ। लिक्विड कैलोरीज जितना हो सकता है अपनी खाने में डाइट लो, खाओ, पियो मत, क्योंकि पीने से कैलोरीज बहुत जल्दी सरप्लस में चले जाती है एंड आपका पेट भी नहीं भरता। फोर्थ इज नो ट्रैकिंग। अगर आप कुछ ट्रैक नहीं कर पा रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी प्रोग्रेस कितनी हुई है। तो फैट लॉस में लोग यही मिस्टेक करते हैं कि वो कुछ ट्रैक नहीं करते, ना अपने स्टेप्स ट्रैक करते, ना अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ट्रैक करते, ना अपनी स्लीप ट्रैक करते। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप फॉर फैट लॉस इज ऑल और नथिंग माइंडसेट। कभी ऐसा मत करो कि अगर आप वीकेंड पे गए हो या कहीं आपका चीट मील हो गया या चीट डे हो गया तो आप ठीक है अब नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। इसीलिए आपका फैट लॉस मंडे टू फ्राइडे ही हो पाता है और सैटरडे संडे पूरी मस्ती हो जाती है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप 1-2 दिन नहीं कर पा रहे कुछ भी तो भी आप तीसरे दिन वापस आओ, तीसरे दिन वापस डाइट फॉलो करो, वापस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो एंड अपनी स्लीप को बेटर बनाने का एफर्ट करो। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बिकॉज मैंने इस न्यू ईयर के वैकेशन पे अपना वेट 1 किलो से बढ़ा दिया है एंड आई नो आई विल बाउंस बैक एंड यू शुड बाउंस बैक टू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि ये नॉलेज किसी को फैट लॉस में हेल्प कर सकती है तो आई हाईली रिकमेंड यू शेयर इट विद देम। एंड अगर आपको जानना है कि मैंने वीक 10 जो कि मेरा वेकेशन वीक था उसमें कैसे फैट लॉस करा है तो आप इस वीडियो पे क्लिक करें।